नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं आपके आगे टॉपिक की, लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम मैंने आपको कल बताया था, वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड टूल्स। देखिए, आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। वर्गीकी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो जीवों का सही वर्गीकरण तथा उनकी पहचान करना है। ओके, पहचान के लिए क्या होता है, प्रयोगशाला में तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। वर्ग की अध्ययन के लिए जंतु तथा वनस्पतियों का संग्रह करना भी आवश्यक होता है, वरना कैसे करेंगे। अगर हमारे पास जंतु और वनस्पतियों के बारे में उनके संबंधित उनसे कोई वस्तु नहीं होगी या उनसे संबंधित कुछ नहीं होगा तो हम कैसे इनका वर्णन कर पाएंगे। तो बच्चों, इसके लिए उनका संग्रह करना बहुत जरूरी है। संग्रह अगर हमने करते हैं उनका, तो संग्रह किए गए नमूनों से जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसका उपयोग हम वर्गीकरण में करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां और तकनीक विकसित की। जो बायोलॉजी से संबंधित साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये काम शुरू किया। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बनाया, देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं। हर्बेरियम, ध्यान से देखना, हर्बेरियम है। इसके अलावा अगर बात करें तो वानस्पतिक उद्यान है। इसके अलावा बात करें तो म्यूजियम है, संग्रहालय, ठीक है, ये बनाए गए। या इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स बोल सकते हो, चिड़ियाघर भी आप बोल सकते हो। ये सब इनके लिए तैयार किए गए आदिम जो क्या है, सहायता साधन है। वर्गीकी की क्या है, सहायता साधन, अर्थात वर्गीकरण से संबंधित ऐसे साधन जिनका उपयोग हम वर्गीकरण को जानने में करते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्ग की सहायता साधन कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। किसकी बात करेंगे, हर्बेरियम की बात करते हैं। देखिए बच्चों, हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम की परिभाषा ये होती है कि पादपों के नमूनों को सुखाकर उनको परिरक्षित करके उनका संग्रह किया जाता है। तो पौधे के सूखे नमूने का संग्रह स्थलीय हर्बेरियम कहलाता है। देखिए, जिस प्रकार से पुस्तकों को हम कहाँ रखते हैं, पुस्तकालय में रखते हैं, यही तो होता है। पुस्तकों को क्या रखते हैं, पुस्तकालय में रखते हैं। उसी प्रकार से बच्चों, पादप जो हैं, उन पादपों के जो नमूने हैं उनका हम संग्रह कर लिया। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रह कर लिया और उनको परिरक्षित कर लिया अच्छी तरह से करके, उनको एक ऐसे स्थल पर उनको संग्रह करना जिस प्रकार से पुस्तकों के लिए पुस्तकालय होता है, उसी प्रकार पादपों के नमूनों के लिए क्या होता है, हर्बेरियम होता है, जहां पे उनका संरक्षण किया जाता है। तो बच्चों, हर्बेरियम या इसको वानस्पतिक संग्रहालय जो है वो बोल सकते हैं। इसके लिए कागज की शीट पर पादप के नमूने को, कागज की शीट होती है, क्या होती है, कागज की शीट। इस कागज की शीट को हर्बेरियम शीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्बेरियम शीट भी बोला जाता है। बच्चों, इस कागज की शीट पर क्या किया जाता है, जो पादप है उसके एकत्रित नमूने को इस कागज की शीट पर हम पूरी तरह से सुखाकर उसको दबाकर उसको परिरक्षित करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, इन शीटों पर हम हर्बेरियम में विश्वव्यापी मानव वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। जो उस
वानस्पतिक संग्रहालय में रखा जाता है, जो आने वाले फ्यूचर के लिए अध्ययन में क्या हो, सुरक्षित रहे, अध्ययन करने के लिए हमें वहां पे उपलब्ध हो सके। तो बच्चों ये था हर्बेरियम। अब हर्बेरियम की सीट किस प्रकार से तैयार होती है? सबसे पहले पादप के नमूने को हम लेंगे, जो भी पादप है उसके नमूने को लिया जाता है और उसको एक मोटे कागज, किस पे, मोटे कागज पे, और ये मोटा कागज बच्चों जो हर्बेरियम सीट कहलाता है, इसका पारमाणिक आकार जो होता है वह इंटरनेशनल लेवल पर आपको मैं बता देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है। 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है, ये इसका आकार होता है। पादप संग्रह सीट या पत्र के, ये तैयार कर लिया हमने सीट, इस पे हमने नमूना लगा दिया, सुखाकर उसको उस पे परिरक्षित कर दिया। अब इसके ऊपरी सिरे पर पादप संग्रहालय का नाम छपा होता है। जहां पे जिस पादप संग्रहालय, जिस प्रकार पुस्तकों के पुस्तकालय का नाम होता है, उसी प्रकार इनका नाम जो है पादप संग्रहालय का नाम छपा रहता है। इस सीट के नीचे की तरफ, कहाँ, नीचे की तरफ दाहिनी ओर, कहाँ, राइट साइड की ओर एक लेबल चिपका रहता है, जो 3x5 इंच का होता है। कितना होता है? 3x5 इंच का होता है। इस लेबल पर क्या रहता है? पौधे को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे के इंग्लिश का नाम, पौधे के स्थानीय नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम, पौधे का कुल, पौधे को एकत्रित किसने किया उस व्यक्ति का नाम इस लेबल पर, 3x5 इंच की इस लेबल पर जो हर्बेरियम सीट के दाहिनी ओर लगी होती है उस पे लिखा जाता है। इसके अलावा अगर पौधा लंबा है तो उसको V या W आकार में मोड़कर रखा जाता है। अब बात करते हैं इसको चिपकाने के लिए क्या किया जाता है। सूखे हुए प्रतिरूप हैं पादपों के या नमूनों को गोंद काम में लिया जाता है। गोंद के साथ 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या, 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड मिला होता है। इसे लगाकर इसको चिपकाते हैं। ये एक साथ में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि कवक और जीवाणुओं से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरना इसको कवक या जीवाणु जो है नमूने को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। किसको काम में लिया जाता है? गोंद प्लस 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड का काम में लिया जाता है। इसके बाद में जो है बच्चों, हर्बेरियम के बाद में वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन, वर्ग की कुंजी अथवा चाबी, इनके हम बात जो करेंगे कल वाले वीडियो में करें। आज चैप्टर पूरा करना था लेकिन हर्बेरियम थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, तो ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा।